नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नौजवान नायक की कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, जिनका नाम शायद हर किसी ने ना सुना हो, पर जिनका जज्बा कमाल का था। करतार सिंह सराभा जी। हमारे पास करतार सिंह सराभा युवा क्रांति का अगुआ नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है, और हमारा मकसद है सराभा के छोटे लेकिन बेहद असरदार जीवन को समझना, उनके काम, उनकी विरासत, खासकर उनकी कम उम्र को देखते हुए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। महज 19 साल की उम्र में आजादी की लड़ाई में इतनी बड़ी भूमिका निभाना, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और सराभा का जीवन इस बात का एक अहम उदाहरण है कि कैसे उस दौर के नौजवानों ने, आप कह सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंकी थी। अच्छा। उनका जन्म 1896 में हुआ था, लुधियाना के पास, एक साधारण परिवार में ही। पर कहते हैं कि हिम्मत और इंसाफ की जो भावना होती है, हाँ। वो उनमें बचपन से ही थी, कूट कूट कर भरी थी। और ये बात तो काफी दिलचस्प है कि इतनी कम उम्र में ही वो भारत से दूर चले गए, अमेरिका और कनाडा। जी। और वहां बसे भारतीयों के बीच क्रांतिकारी सोच फैलाने लगे थे। ये उनके इरादों को, मतलब उनकी लगन को दिखाता है ना? हाँ, और यहीं से उनकी कहानी और भी गहरी होती जाती है। वो गदर पार्टी के सदस्य बने। गदर पार्टी? हाँ जी। जो मुख्य रूप से विदेश में बसे भारतीयों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी के लिए बनाई थी। एक क्रांतिकारी संस्था थी। सही। और सराभा उसके बहुत अहम सदस्य बन गए। उन्होंने विदेश में भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि अमेरिका और कनाडा में उनका काम इतना असरदार था कि ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ गई थी। वो काफी चिंतित हो गए थे। तो ये जानना भी जरूरी है कि उनके जो लेख थे या जो भाषण थे, उनका भारत के नौजवानों पर कैसा असर पड़ा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी बातों से युवाओं में देशभक्ति और आजादी का जोश भर रहे थे। क्या स्रोत में कोई खास उदाहरण है? मतलब उनकी किस बात का सबसे ज्यादा असर होता था? देखिए, स्रोत में सीधे तौर पर किसी एक भाषण का जिक्र तो शायद नहीं मिलता, लेकिन ये बात साफ है कि उनकी जो बेबाकी थी, निडरता थी, हाँ, वो युवाओं को बहुत प्रेरित करती थी। वो सीधे सीधे आजादी की बात करते थे, बिना किसी लाग लपेट के। समझ गई। लेकिन इसी निडरता के साथ फिर चुनौतियां भी जुड़ी थी। अच्छा, चुनौतियां स्रोत में इसका जिक्र है? जैसे कि कुछ इतिहासकार उनकी कम उम्र की गतिविधियों पर सवाल उठाते हैं। ये किस तरह के सवाल थे? हाँ, स्रोत में इसका उल्लेख है। कुछ इतिहासकारों ने इस बात पे विचार किया है कि क्या इतनी कम उम्र में अंग्रेजी हुकूमत से सीधा टकराव मोल लेना रणनीतिक रूप से कितना सही था। उनका मानना था कि शायद इससे भारत ने एक उभरता हुआ, एक काबिल नेता बहुत जल्दी खो दिया। हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण है। और ब्रिटिश सरकार तो उन्हें एक बहुत बड़ा खतरा मानती ही थी, और इसी के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई, और आखिर में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, सिर्फ 19 साल की उम्र में, महज 19 साल की उम्र में, जी, उन्हें फांसी दे दी गई। तो अगर हम उनकी मुख्य उपलब्धियों को संक्षेप में देखें, गदर पार्टी के जरिए आजादी की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, जी हाँ, भारत के नौजवानों में वो जोश भरना, और इतनी कम उम्र में अदम्य साहस और बलिदान की मिसाल बनना, ये सब सिर्फ 19 साल की उम्र तक। वाकई यकीन करना मुश्किल है। और करतार सिंह सराभा की विरासत आज भी जिंदा है, खासकर पंजाब में। वहां उन्हें बहुत सम्मान से याद किया जाता है। हाँ, सुना है मैंने। उनका जीवन दिखाता है कि देश के लिए लड़ने और जज्बा दिखाने की कोई उम्र नहीं होती। उनका बलिदान वो आजादी की लड़ाई का एक अहम प्रतीक बन गया। सही कहा। स्रोत हमें ये भी याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ कोई राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि इसे दिल और आत्मा से महसूस किया जाता है और जीता जाता है। तो कुल मिलाके सार ये है कि करतार सिंह सराभा का जीवन हिम्मत, पक्के इरादे और कुर्बानी की एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि सराभा जैसे युवा क्रांतिकारियों के कामों को, उनके जज्बे को आज के संदर्भ में समझना। हाँ, वो आजकल के जो युवा आंदोलन है या उनकी जो सक्रियता है, उसको देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है। उनके उस जुनून और बलिदान के पीछे की वजहों पर गौर करना शायद आज भी उतना ही जरूरी है।